एक ऐसे दुनिया की ओर बढ़े जो मेहनत को महत्व देती है और लड़ाई को महत्वपूर्ण मानती है। ये समय है एक नई परिप्रेक्ष्य के लिए। आपका स्वागत है उस यात्रा पर जो मेहनत करने की बजाय होशियारी से काम करने के पुराने कहावत को तोड़कर आपको आपकी बुद्धि और रचनात्मकता की पूरी सीमा तक जाने के लिए आमंत्रित करता है। ये सिर्फ एक और आत्म सहायता पुस्तक नहीं है, यह आपके मानसिक और रचनात्मक क्षमता को खोलने की चाबी है। एक ऐसी दुनिया की ओर चलिए जहां आप कम प्रयास के साथ अधिक प्राप्त करते हैं, जहां आप अपने दिमाग की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं जीवन और काम की जटिलताओं को समझने के लिए। सोचिए ऐसा जीवन जहां सफलता के लिए मिनटों के लिए व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके भीतर की प्रकारिता को प्रेरित करने की। आगामी अध्यायों में हम सफलता को पुनर्निर्भर करने, जो आपके दिमाग के उद्देश्यों को आपके पसीने के जुगाड़ से ज्यादा प्राथमिकता देता है, के लिए एक अद्वितीय राह पर चलने के लिए आमंत्रित करेंगे। अपनी प्रतिबद्धता खोलें, होशियारी से काम करें। मेहनत नहीं, आपके जीवन को बनाने के लिए नहीं सिर्फ पेशेवर सफलता की प्राथमिकता होती है, बल्कि गहरे संतोष से भरपूर जीवन की भी। हम आपके दिमाग के बुद्धि के निर्माण की कला में डूबेंगे, समय प्रबंधन के लिए नवाचारी रणनीतियों का पता लगाएंगे और समस्या के रचनात्मक समाधान के रहस्यों को खोलेंगे। इस पुस्तक के पन्नों के माध्यम से आपको आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्राकृतिक बुद्धि का उपयोग कैसे करना है, वो कैसे खोलना है, ये प्राकृतिक नक्श होगा। लेकिन यह यात्रा केवल पेशेवर सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, ये बनाने के बारे में है जो हमें उच्चतम संतोष और भलाई के संतुलन में अच्छा दिखाने का मौका देता है। चैप्टर 1, नई दिशा की खोज। इस पहले अध्याय में हम एक नई दिशा की खोज में निकलते हैं, जो हमें मेहनत की जगह होशियारी से काम करने के मार्ग पर ले जाती है। कार्यशीलता की योजना बनाएं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने कार्य को सबसे प्रभावी तरीके से प्राथमिकता दे सकते हैं। प्राथमिकता सेट करें, कैसे आप अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं और कैसे वो सामाजिक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। सही तरीके से सौंपें। इस अध्याय में हम उन्हें देखेंगे कि कैसे हम कार्यों को अन्य लोगों को सौंपकर अपना समय और ऊर्जा बचा सकते हैं, ताकि हम सिर्फ वो काम कर सके जो सिर्फ हम कर सकते हैं। ना कहें। इस अध्याय में हम यह सीखेंगे कि कैसे हम ऐसे अनुरोधों को नकारने का निर्णय लेते हैं जो हमारे समय और ऊर्जा का अधिक हिस्सा लेते हैं। अपना ख्याल रखें। यहाँ हम यह देखेंगे कि कैसे आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखकर अधिक प्रभावी हो सकते हैं। जब आप अच्छी तरह से आरामदायक और स्वस्थ होते हैं, तो आपका काम भी अधिक प्रभावी होता है। यह अध्याय आपको आपके काम को होशियारी से करने के तरीकों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है और आपको ये सिखाता है कि कैसे आप अपने दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं। आगामी अध्यायों में हम और भी महत्वपूर्ण और प्राकृतिक तरीकों से काम करने के तरीकों को खोजेंगे। ये पुस्तक आपको न केवल पेशेवर बल्कि व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जीवन में भी स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह उन सभी लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करना और अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। चैप्टर 2, प्राधिकृत्य सेट करें। इस दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राधिकृत्य देते हैं और कैसे हम अपनी समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। समय का प्रबंधन। हम यह समझेंगे कि कैसे समय का सबसे अच्छा तरीके से प्रबंधन करें, कार्यों को प्राधिकृत करें और उन्हें समय समय पर पूरा करें। महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन के कामों को महत्वपूर्ण और अधिक उत्कृष्ट कामों पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपकी प्राथमिकता का चयन करें। हमें सीखना होगा कि कैसे हम सीमित समय में ज्यादा काम कर सकते हैं और कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रख सकते हैं। वाणी की प्राथमिकता। इस अध्याय में हम यह सीखेंगे कि कैसे हम अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करके अधिक प्रभावी और प्राधिकृत कार्य कर सकते हैं। यह अध्याय आपको ये सिखाता है कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाएं, ताकि आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकें और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। अध्याय 3, सफलता की दिशा में डेलीगेट करें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने कामों को दूसरों को सौंपकर अधिक प्राधिकृत कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को महत्वपूर्ण रूप से केंद्रित कर सकते हैं।
डेलीगेशन की महत्वपूर्णता। हमें ये समझना होगा कि कैसे डेलीगेशन आपके समय को बचा सकता है और आपके काम को संभालने के लिए दूसरों को जिम्मेदार बना सकता है। सही तरीके से काम को सौंपना। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम काम को सही तरीके से सौंप सकते हैं ताकि ये दूसरे व्यक्तियों के लिए समय समय पर पूरा हो सके। टीम बनाना। आपको ये सीखना होगा कि कैसे आप एक सफल टीम बना सकते हैं और उसे अपने काम में सहयोगी बना सकते हैं। सही लोगों को चुनना। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हम सही लोगों को अपने काम के लिए चुन सकते हैं ताकि हमारे काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। साझा काम करना। आपको ये सीखना होगा कि कैसे आप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करके समस्याओं का सही तरीके से समाधान ढूंढ सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे डेलीगेशन के माध्यम से हम अपने समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित कर सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। अध्याय 4, ना कहें, सही कहें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमें वे अनुरोध या प्राप्तियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें साफ और खुलकर ना कहने की कला को सीखना होगा। ना कहने के महत्व। हमें ये समझना होगा कि कैसे ना कहना भी एक योगदान हो सकता है जो हमारे समय और ऊर्जा को बचा सकता है। सावधानी से चयन करें। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हमें समय की बचत के लिए सही चयन करने की कला को सीखना होगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको ये समझना होगा कि कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है। सावधानी से विचार करें। हमें ये समझना होगा कि कैसे हम अपने विचारों को ध्यानपूर्वक और सावधानी से चयन करने की कला को सीख सकते हैं। अपने मानसिक और भौतिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि कैसे हमें अपने मानसिक और भौतिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है। अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहें। हमें ये समझना होगा कि कैसे हमें अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहना आपकी सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम सही तरीके से ना कहने की कला को सीखकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित हो सकते हैं। अध्याय 5, अपना ख्याल रखें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के महत्व को कैसे समझना और अपनाना है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमें ये समझना होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य का सही ध्यान रखना कैसे हमारी उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। आपको ये समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके दिमाग की क्षमता को सुधार सकता है और स्ट्रेस को कम कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लें। हमें ये समझना होगा कि कैसे हमें अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को सावधानी से और सही तरीके से लेने की कला को सीखना होगा। योग्य आहार का सेवन करें। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हमें स्वस्थ और उपयुक्त आहार का सेवन करने के महत्व को समझना और अपनाना है। व्यायाम का महत्व। हमें ये समझना होगा कि व्यायाम कैसे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है और हमें ऊर्जावान रख सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अधिक उत्पादक बन सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने से कैसे अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अध्याय 6, बिना विघ्नों के काम करें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम विघ्नों को हटाने और काम को सुचारित रूप से करने के लिए नई रणनीतियों का अध्ययन कर सकते हैं। विघ्नों को पहचाने। हमें ये समझना होगा कि कैसे हम अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए आने वाले विघ्नों को पहचान सकते हैं। काम में बाधाओं को हटाएं। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने काम को संगठित तरीके से प्राथमिकता देते हुए बाधाओं को हटा सकते हैं। नई रणनीतियों का अध्ययन करें। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम नवाचारी तरीकों से अपने काम को करने के लिए नई रणनीतियों का अध्ययन कर सकते हैं। क्रियाशील समस्या समाधान का खुलासा करें। हम जानेंगे कि कैसे हम समस्याओं को रचनात्मक तरीके से हल कर सकते हैं और उन्हें स्पष्टीकरण कर सकते हैं। मान्यता दें और प्रशंसा करें। हमें ये समझना होगा कि कैसे हमें अपने काम के परिणामों को मान्यता देना और प्रशंसा करना चाहिए जब हम सफलता प्राप्त करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हम विघ्नों को हटाने और काम को सुचारित रूप से करने के लिए नई रणनीतियों का अध्ययन कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अध्याय 7, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें।
इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने काम को और भी प्रभावी बना सकते हैं जो महत्वपूर्ण है और हमारे उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चीजों का परिचय। हमें ये समझना होगा कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को पहचान सकते हैं और उन्हें बढ़ते हुए क्रम में रख सकते हैं। प्राथमिकता सेट करें। हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम अपने काम को प्राथमिकता देने के लिए अपने समय और ध्यान का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। अनिवार्य चुनौतियों का समाधान करें। हम जानेंगे कि कैसे हम महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें सफलता के साथ हल कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करें। हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम अपने साहसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी जन्मजात बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हम महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अध्याय 8 आयोजित रहे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने काम को और भी सुचारू तरीके से आयोजित कर सकते हैं ताकि हम समय और संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन कर सके। आयोजन का महत्व। हमें ये समझना होगा कि कैसे आयोजन और व्यवस्था हमारे काम को और प्रभावी बना सकते हैं और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। कार्यशैली का सुधारना। हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम अपने काम को और सुचारू तरीके से कर सकते हैं ताकि हम अपने समय और श्रम को बचा सके। समय का प्रबंधन। हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम समय का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं ताकि हम अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर सके। काम को आसानी से प्रबंधित करना। हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम अपने काम को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सके। इस अध्याय के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हम आयोजन और व्यवस्था के माध्यम से अपने काम को और प्रभावी बना सकते हैं ताकि हम समय और संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन कर सके। अध्याय 9 सुव्यवस्थित रहे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित रूप से चला सकते हैं ताकि हम समय, संसाधन और तंत्रिका संज्ञान को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सके। व्यवस्था का महत्व। हमें ये समझना होगा कि कैसे व्यवस्था हमारे जीवन को सरल और प्रबल बना सकती है ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सके। कार्यशैली का सुधारना। हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम अपने काम को और सुचारू तरीके से कर सकते हैं ताकि हम अपने समय और श्रम को बचा सके। संवाद कौशल। हमें ये समझना होगा कि कैसे हम अच्छे संवाद कौशल का उपयोग करके अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उनसे सहयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य और सांत्वना का ध्यान रखना। हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर अपने जीवन को और भी सुचारू बना सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित रूप से चला सकते हैं ताकि हम समय, संसाधन और तंत्रिका संज्ञान को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सके। अध्याय 10 प्रस्तावना का समय न बर्बाद करें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करके और उसे सफलता की दिशा में उपयोग कर सकते हैं। समय का महत्व। हमें समय की मूल्यवानता को समझना होगा और यह समझना होगा कि कैसे हम समय को बर्बाद करते हैं और कैसे हम इसे सफलता के दिशा में उपयोग कर सकते हैं। क्रियाशीलता बढ़ाना। हमें ये समझना होगा कि कैसे हम अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और कैसे हम उन टास्क को पहले कर सकते हैं जिन्हें हम नियोक्ता की प्राथमिकता नहीं देते। मानसिक तैयारी। हमें ये समझना होगा कि कैसे हम समय का सही तरीके से मानसिक तैयारी कर सकते हैं ताकि हम दिन भर एक्सेल कर सके। दिन की योजना। हमें ये समझना होगा कि कैसे हम अपने दिन की योजना तैयार कर सकते हैं ताकि हम समय के साथ साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सफल हो सके। इस अध्याय के माध्यम से हमें समय का सही तरीके से प्रबंधन करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नवाचारी रणनीतियों का पता चलेगा। अध्याय 11 विदाउट डिले। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम आवश्यकता होने पर विदाउट डिले काम करके अपनी प्राधिकृतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अविलंब का महत्व। हमें समझना होगा कि कब हमें त्वरित क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है और कैसे हम त्वरित क्रियाशीलता को सफलता के लिए उपयोग कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान। हमें ये समझना होगा कि कैसे हम अविलंब करके समस्याओं के रचनात्मक समाधान निकाल सकते हैं और कैसे हम नए और सुस्त समाधान की खोज कर सकते हैं। सफलता के मिलान का समय। हमें ये समझना होगा कि सफलता के मिलान के दौरान कब और कैसे हमें अविलंब काम करना चाहिए और कैसे हम अपने उपलब्धियों का आनंद उठा सकते हैं।
इस अध्याय के माध्यम से हमें समस्याओं का समाधान निकालने और सफलता के मार्ग पर अविलंब काम करने के रहस्यों को खोलने का मार्ग प्राप्त होगा। अध्याय 12, अपने सफलता के लिए जश्न मनाना। इस अंतिम अध्याय में हम सीखेंगे कि सफलता के मिलान पर खुशी मनाना क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। सफलता के मिलान का महत्व। हमें ये समझना होगा कि सफलता के मिलान का महत्व क्यों है और कैसे ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। आपके उपलब्धियों का मान्यता देना। हमें ये समझना होगा कि जब हम एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो हमें अपनी उपलब्धियों का मान्यता देने का समय निकालना क्यों महत्वपूर्ण है। अपने सफलता के मोमेंट्स का आनंद लेना। हमें ये समझना होगा कि सफलता के मोमेंट्स का आनंद कैसे लिया जा सकता है और कैसे हम खुशी और संतोष की भावना कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि सफलता के मिलान के समय हमें अपनी उपलब्धियों का आनंद कैसे लेना चाहिए और कैसे हम अपने सफलता के मोमेंट्स को सजाने का तरीका बना सकते हैं। इस पुस्तक संक्षेप का समापन है और हम एक महत्वपूर्ण संदेश से बाहर आते हैं। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। एक दुनिया में जहां परिश्रम को महत्वता दी जाती है और कड़ी मेहनत को सफलता का एकमात्र मार्ग माना जाता है, ये पुस्तक आपको ऐसे एक यात्रा पर बुलाती है जो पारंपरिक ज्ञान को नए तरीके से परिभाषित करती है। ये एक यात्रा है जो बुद्धिमत्ता से काम करने का, शक्ति को बढ़ावा देने के रूप में है, कठिन मेहनत के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करने के आत्मज्ञान का। ये 12 सूचनापूर्ण अध्यायों में प्रकट होता है। अध्याय 1, प्रस्तावना यात्रा उस इनकार के साथ शुरू होती है कि प्राचीन कहावत ज्यादा मेहनत को अब और अच्छी तरह से समझने का समय है, जो हमें आपकी बुद्धि और रचनात्मकता के इच्छुक पूर्ण संभावना की खोज करने के लिए बुलाता है। यह उस समय की शुरुआत है जब सफलता केवल थकने मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि आपके भीतर की ब्रिलियंस को जलाने का संदेश है। अध्याय 2, प्रभावकारी योजना बनाए। यहाँ आपको एक अच्छी योजना बनाने का महत्व सिखाया जाता है। यह अच्छे तरीके से उद्देश्यों को सेट करने, अपने लक्ष्यों को समझने और अपने कार्रवाई की योजना बनाने के बारे में है। एक योजना के साथ आप उद्देश्य के साथ काम करते हैं और उद्देश्य से कार्रवाई करते हैं। अध्याय 3, प्राथमिकताएं सेट करें। इस अध्याय में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व बताया जाता है। ये बात समझने के बारे में है कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा बेहाल नहीं करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ एक साथ करने के बारे में नहीं है, ये केवल सही तरीके से कुछ करने के बारे में है। अध्याय 4, प्रभावी डिलीगेट करें। डिलीगेशन आपके आर्मरी में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है। आप अन्यों को कार्यों के साथ विश्वास करने का सीखते हैं, जिससे आपका समय और सामर्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित होता है। ये समझने के बारे में है कि आप सब कुछ अपने आप नहीं कर सकते हैं। अध्याय 5, कहीं ना कहना एक कौशल बन जाता है। आप समझते हैं कि आपका समय और ऊर्जा मूल्यवान संसाधन है और आप जगह जगह कहाँ निवेश करें इसके चयनी करते हैं। ये समझने के बारे में है कि आप सीमा नहीं करते हैं और अधिक समय या ऊर्जा लेने वाले अनुरोधों को बिना किए छोड़ दें। अध्याय 6, अपना ध्यान रखें। इस अध्याय में स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व को जोर दिया जाता है। आपको ये बात पता चलता है कि आपके शारीरिक और मानसिक भलाई को बनाए रखना शीर्षक प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। जब आप स्वस्थ और संतुलित होते हैं तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। अध्याय 7, ध्यान भटकाए। वास्तव में स्मार्ट काम करने के लिए आपको विचलनों को हटाना है। आपको एक शांत, ध्यान केंद्रित काम करने के लिए स्थान ढूंढना है और आपको ट्रैक पर रहने की अनुशासन को पैदा करना है। ध्यान विचलन की दुश्मन है। अध्याय 8, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। आप अवसरों और महत्वपूर्ण कार्यों के बीच के अंतर को सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता को परिष्कृत करते हैं। ये व्यस्तता और महत्वपूर्ण कार्यों के बीच की भिन्नता को समझने के बारे में है। आप वाकई क्या खराबी करने वाले कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अध्याय 9, संगठित रहें। संगठन आपका सहयोगी बन जाता है। आप अपने भौतिक और डिजिटल स्थानों को व्यवस्थित रूप से रखने का तरीका सीखते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाता है और आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। अध्याय 10, टाल मत करो। अध्याय में आपको नाम से मिलता है कि कैसे नहीं कहने का योग्य तरीके से सीखने की क्षमता विकसित की जा सकती है। आप यह समझते हैं कि कैसे हाँ करने वाले अनुरोधों को टालने का योग्य तरीके से कह सकते हैं जब आपका समय और ऊर्जा प्रमुख कार्यों के लिए आवश्यक है। अध्याय 11, आकलन से बचे। अध्याय आपको विलंब से बचने के तरीके सिखाता है।
आपको ये समझते हैं कि अपने काम को प्राथमिकता देने का समय कैसे बना सकते हैं, जिससे आप अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 12, सफलता का जश्न मनाएं। अध्याय समझाता है कि कैसे सफलता का जश्न मनाना जाता है। आपको आपकी प्राप्तियों को मान्यता देने का समय निकालने के लिए बताता है जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ये पुस्तक हमें सफलता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सिखाती है जो हमारे दिमाग के उद्देश्यों को अपने पसीने के जुगाड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। ये एक योग्यता है जो हमें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे स्मार्टी ने काम करना है, और यह एक प्राकृतिक नक्श प्रदान करती है जो हमें हमारी दुनिया को बदलने के लिए खोलती है। समापन, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पुस्तक है जो आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इसमें आपको सफलता प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल सलाह दी गई है जो आपकी करियर, व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों में स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए है। यह वह व्यक्तिगत और प्रेरणास्पद पुस्तक है जो चाहते हैं कि वे अधिक उत्पादक हों और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। Please like and subscribe if you want to see more videos like this. And until next time, take care. God bless.